नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड क्वार्टर फोर रिजल्ट यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल की रिजल्ट के बारे में। वैसे तो देखिए, बेल की शेयर आज मोस्टली टाइम पॉजिटिव में चल रहा था, अराउंड 430 रुपए के आसपास। उसके बाद जैसे ही देखिए, एक्चुअली ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ, याद रखना। और शेयर जो है एकदम से स्लिप करके, बहुत ज्यादा नहीं बट स्टिल जहां पे था वहां से लगभग 10 पॉइंट के आसपास स्लिप देखने को मिला, परसेंटेज वाइज 2%, और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया 424 रुपए 5 पैसे पे। तो क्या कंपनी की रिजल्ट खराब रहा? आइए चेकआउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को सिंपल कंपेयर करेंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे इस क्वार्टर से, मतलब मार्च 2026 में कंपनी की इनकम रहा 10,224 करोड़ रुपए। और दोस्तों, ये अभी तक की बेल की इतिहास में सबसे ज्यादा इनकम जनरेट किया। मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अच्छा, लास्ट ईयर में जो कंपनी इनकम था वो उस टाइम के हिसाब से सबसे ज्यादा था, 9,150 करोड़। और उस जो पुराने रिकॉर्ड उसको भी क्रॉस करके इस बार फिफ्थ डिजिट में कंपनी इनकम जनरेट किया पहली बार। और कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही, क्योंकि ये डिफेंस कंपनी, और डिफेंस कंपनी क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है। और थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी कभी इस लेवल के आसपास इनकम बना ही नहीं था। ठीक है, बट एक दिक्कत है। दिक्कत कहाँ पे है? जहां पे बाकी डिफेंस कंपनी भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यानी जो एक्सपेंस खर्चा वो बढ़ जाने के कारण जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो डिक्लाइन हुआ। और ये चीज एक्चुअली मार्केट को थोड़ा सा हर्ट किया, आप कह सकते हो। शेयर जिस वजह से थोड़ा स्लिप किया, अदरवाइज इनकम की सेगमेंट भी इतना अच्छा ग्रोथ रखा है, और प्रॉफिट भी आगे देख लेना, अच्छा डिसेंट ग्रोथ रखा है। तो कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो 31% से गिर के 29% हो गया। क्वार्टरली बेस पे भी 30% से ड्रॉप होकर 29% हो। अब देखिए लॉजिकल है, क्योंकि देखिए क्वार्टर फोर के दौरान जनवरी फरवरी मार्च पे हमने देखा, खास करके जो मेटल की प्राइस बहुत बढ़ गया था। और डिफेंस फर्म में काम तो है आपके तीन चार मेटल को लेके ही, एक आयरन, दूसरा कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब को लेके ही। और इसका ही भाव आप देखिए जनवरी पे एकदम पीक में चल गया था, है कि नहीं? तो जिस वजह से इसका जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो थोड़ा सा स्लिप कर गया। अदरवाइज ओवरऑल सेगमेंट पे ठीक ठाक रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रखा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार 2,226 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि अभी तक की बेस्ट रहा, इनकम की तरह सेम टू सेम। ठीक है, और लास्ट ईयर में यही फिगर था 2,127 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 1,580 करोड़। यानी ओवरऑल मैं कहूँगा रिजल्ट डिसेंट रहा। बहुत अच्छा आप कह नहीं सकते बिकॉज ऑफ मार्जिन इश्यूज, अदरवाइज डिसेंट रिजल्ट प्रेजेंट किया। अब देखना होगा, क्योंकि निफ्टी की शेयर है, कल सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और इमीडिएटली अगर हम बात करें लेवल्स एंड सपोर्ट की, तो लोअर साइड में मतलब नीचे की तरफ मान लीजिए अगर गिरावट हुआ तो कहीं ना कहीं 410 से लेकर 400 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, मतलब शेयर में अगर मूवमेंट हुआ तो लगभग 435, उसके बाद 450। ठीक है, ये दो रेंज में आपको बता दिया, नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में। चलिए देखते अब कल क्या होता है। तो कल जब ब्रोकरेज फर्म की तरफ से अपडेट आने मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर। अच्छा, फिर आ जाइए आपके वरुण बेवरेज लिमिटेड। वरुण बेवरेज दोस्तों, याद कीजिए कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट बेचते हैं भारत में, मतलब बॉटलिंग करते हैं, पेप्सिको की। तो आज पेप्सिको की तरफ से ये डिक्लेयर किया, पेप्सिको इंडिया, मतलब जो पेप्सिको का इंडिया वाला ब्रांच है, टू इन्वेस्ट 5,700 करोड़ बाई 2030 ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी क्या करना चाहता है? पेप्सिको एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो भारत में कैपेसिटी एक्सपेंशन पर्पस 5,700 करोड़ की निवेश करेगा 2030 के बीच, मतलब अगले 5 साल में आप कह सकते हो रफली। सो डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा वरुण बेवरेज को, क्योंकि मेनली जो पेप्सिको की बॉटलिंग की जो राइट्स है वो वरुण बेवरेज के पास ही है। तो जो ऑटोमेटिकली जब इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा, वरुण बेवरेज का ही बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, और इस बार ये भी फैक्ट है कि कंपनी की रिजल्ट भी अच्छा रहा। मतलब मार्च क्वार्टर में अगर आप देखेंगे, कंपनी की मार्जिन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, कंपनी की रेवेन्यू, कंपनी की प्रॉफिट, कंपनी की अर्निंग पर शेयर, ओवरऑल बात करें देखिए वीवीएल अच्छी कंपनी है। मेन प्रॉब्लम आ गया था आपके 2025 में। 2025 में क्या हुआ था कि भारत में, मतलब पूरे पैन इंडिया में आप कह सकते हो, कि गर्मी थोड़ा सा कम पड़ने के कारण
एक्चुअली जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी वो थोड़ा सा स्ट्रगल किया था। और यही फैक्ट है, अगर आप देखेंगे आपके वरुण बेवरेज की शेयर 2025 की जनवरी की महीने पे अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया 650। पूरा का पूरा 2025 स्ट्रगल करते हुए बीता और अभी शेयर थोड़ा थोड़ा करके रिकवर करने लगा। ऊपर से आप देखिए अभी वॉर फॉर चल रहा है तो थोड़ा बहुत इश्यूज तो है ही। ठीक है, ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है, एक कंसिस्टेंसी कंपनी मेंटेन करता है। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा सही है। शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाइए बीएससी लिमिटेड। बीएससी के ऊपर ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे जानकारी दे चुका हूँ। जानकारी ये था, जिनको पता है वो तो चलो ठीक है, जिनको पता नहीं है थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 साल में 2 बार चेंज होता है। मतलब कुछ ऐसे खराब कंपनी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उसको हटा दिया जाता है और कुछ अच्छे कंपनी को इंक्लूड किया जाता है। तो रफली बात है कि बीएससी को इंक्लूड किया जाएगा निफ्टी 50 में, अगले जो रेजिक में मतलब सितंबर में उसके जगह विप्रो को हटा दिया जाएगा। तो एक टाइप का पैसिव इन्फ्लो आपको देखने को मिलेगा जैसे ये एक्टिव हो जाएगा। और बीएससी की शेयर पहले से अभी रिकवर करने लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि रिकवर बोलना गलत होगा, एक्चुअली अभी मतलब रीगेन करने लगा। एक्चुअली शेयर पीक में ही चल रहा है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। आप देख ही लीजिए, आज भी शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया। और देखिए कंपनी जब परफॉर्मेंस इस टाइप की करेगा, वो भी हर एक क्वार्टर, वो भी इतना टफ मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली शेयर बढ़ेगा ही, है ना। इसको निफ्टी में भी जगह मिलेगा, आगे देख लेना बीएससी सेंसेक्स में भी जगह मिल जाएगा, मतलब जो टॉप इंडेक्स की बात करें। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, बट इमीडिएटली मैं कहूंगा थोड़ा सा बच के चलिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कभी भी ना, जो आपको बार बार कहता हूं कि देखिए चलता हुआ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश मत करना, वहां पे एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस है। आपको मौका मिलेगा, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। जैसे कि देखिए कोई शेयर ऐसा नहीं है कि दुनिया भर मतलब सारे जीवन चलेगा। कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, मतलब आएगा, उसके उस टाइम पे आपको उठाना चाहिए अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और शेयर मैं आपको कहूंगा जिसके ऊपर आप थोड़ा सा नजर बना के चलिए। एक्चुअली ये जो कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी, जब बाजार में आया था, मतलब लिस्ट हुआ था 2023 की आखिरी हफ्ते की बात, मतलब सेकंड हाफ की बात है, मैं अगर गलत नहीं हो तो 2023 की सितंबर अक्टूबर की बात है, मैं आपको देख के बताता हूँ। तो उस टाइम में बहुत हाइप क्रिएट किया था कि भाई टाटा ग्रुप की इतने सालों बाद लिस्ट होने जा रहा है कोई कंपनी। चलो ठीक है, हाइप तो बनना ही था, बहुत तगड़ा वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हुआ था। प्रॉब्लम यह था कि भाई साहब शेयर पिट रहा था। ये देखिए, हाँ 2023 की दिसंबर में, सॉरी मैं सितंबर अक्टूबर कह रहा हूँ, दिसंबर में। ठीक है, 1200 1400 तो जितना मुझे याद है उस दिन पे जिस लिस्ट हुआ था 1400 तक निकल गया था शेयर, 1400। उसके बाद जब गिरना ना शुरू किया, बहुत ज्यादा पिट चुका है। अब बात यह है कि दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजी किस चीज के ऊपर काम करता है आपको पता है? बहुत कम लोगों को पता है। टाटा टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो सबसे ज्यादा डिमांडेड सेक्टर यानी डेटा सेंटर के ऊपर कंपनी काम करता है, डेटा सेंटर के ऊपर। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि कंपनी की अभी परफॉर्मेंस में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज दुनिया भर की जो कंपनीज है वो डेटा सेंटर, मतलब जो टॉप कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, अल्फाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो सब भारत में निवेश कर रहा है। भारत की कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा। तो यही वजह है कि शेयर अगर आप देखेंगे जो मार्च में लो हिट किया वहां से 30% के आसपास चल गया। ऊपर से कंपनी की रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। और दोस्तों सरप्राइजिंगली मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जिनके पास शेयर है मैं कहूँगा उनको अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आपको बेचने की जरूरत है ना आपको और ज्यादा ऐड करने की जरूरत है। बट जिनके पास नहीं है आप लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हो, इतना मैं आपको कहूंगा। इसमें एफआईएस की स्टेक बैक टू बैक इंक्रीज हो रहा है, आप बस नोट करते जाइए। एफआईएस बैक टू बैक खरीद रहा है और एक आध क्वार्टर नहीं, पिछले 5 क्वार्टर से खरीद रहा है। पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करते खरीद रहा है। सबसे बड़ी फैक्टर यह कि इसमें जो इम्पेशंस इन्वेस्टर्स उसका जो नंबर है वो लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दिया। बाद में ये मत कहना कि सर आपने बताया नहीं, जब शेयर एकदम से रिकवर हो गया तब आपने बताने लगा। ये नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, आपको बार बार इस वजह से अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए कुछ आईपीओस की जीएमपी फटाफट चेकआउट करते हैं। जैसे कि क्यू लाइन बायोटेक 32% की प्रीमियम, वीगोरामा पंजाबी 19% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा बाकी मोस्टली आज लिस्ट हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, अगर आपको वीडियो भी देखा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जरूर रखना। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो जो इस चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन यानी कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस या पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट कवर करेंगे, देखना मत भूलना। ठीक है, पूरा अपडेट मैं आपको दे दूंगा 10:30 की वीडियो में। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक्चुअली क्या बाद में लोग वैसे ही भूल जाते हैं। अच्छा आ जाइए एक 2021-22 तक मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे, मतलब जो न्यू इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ।
अच्छा, ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी की आज रिजल्ट आउट हुआ था। अच्छा, रिजल्ट बोलने से याद हुआ, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में 4 कंपनी के रिजल्ट और भी रिव्यू कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइए, ठीक है। और भी कुछ बाकी है, मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, ट्राइडेंट लिमिटेड पे फोकस करते हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड की जो लास्ट ईयर में इनकम था 1864 करोड़, इस बार गिरा है 1633 करोड़, बट क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा इंप्रूव किया है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी इस बार जो मेन फैक्टर मार्जिन के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया। 13% मार्जिन बढ़ के 14% हो गया। इवन क्वार्टरली बेस पे तो और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, 9% से बढ़ के 14%। कंपनी की प्रॉफिट, बट क्योंकि इनकम गिरा है ना, इनकम गिरा है ऊपर से, इस बार अगर आप देखेंगे कंपनी टैक्स भी थोड़ा ज्यादा पे किया, 30%। लास्ट ईयर दिया था 22%। तो दैट्स वाई कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे ड्रॉप हो गया, 133 करोड़ से गिर के 102 करोड़ हुआ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मल्टीफोल्ड ग्रोथ हमें देखने को मिला। ये रहा ट्राइडेंट की रिजल्ट। तो कल दोस्तों इसको नजर रखना। इमीडिएटली अगर हम बात करें, शेयर बार बार 25 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, ये सबसे क्रूशियल लेवल। और अगर हम रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें तो 28 से लेके 30 का रेंज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है पिछले 1 साल से। नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एनएचपीसी। देखिए रिसेंटली मैं आपको एनएचपीसी का रिजल्ट रिव्यू करके दे चुका हूं, मतलब लास्ट फ्राइडे आउट हुआ था। रिजल्ट देखिए बहुत अच्छा था। कोई कह रहा है कि चलो ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम, टैक्स प्रोविजन, इस वजह से शेयर में मतलब कंपनी की नेट प्रॉफिट इतना बढ़ गया, मल्टीफोल्ड हुआ, तो ऐसी बात नहीं, ठीक है। ओवरऑल बात करें, कंपनी अच्छा काम भी किया है, रेवेन्यू भी अच्छा ग्रोथ रखा है। आज की डेट में एक ब्रोकरेज कंपनी है इलेरा कैपिटल, इलेरा की तरफ से इसको बहुत बढ़िया रेटिंग दिया है। ये देखिए 97 रुपीज की टारगेट दिया है, ठीक है, 97 रुपीज की टारगेट दिया है। और यहां पे जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 24% अपसाइड पोटेंशियल मेंशन भी किया, ठीक है। वैसे आज कारोबार भी शेयर में अच्छा खासा ही देखने को मिला है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास शेयर वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था, 46.81% के आसपास, ठीक है। सो देखिए एनएचपीसी के ऊपर तो मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको मैं जानकारी दे चुका हूं, सिर्फ इतना ही कहूंगा, देखिए कंपनी खराब नहीं है, बट सिचुएशन थोड़ा अगेंस्ट में है। आशा रखता हूं कि जल्दी ये रिकवर करेगा। सबसे कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 90 जब तक ना ब्रेक करे तब तक देखिए शेयर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, ये फैक्ट है, ऊपर नीचे करेगा। अच्छा, बाय द वे दोस्तों, कल यानी 20 तारीख याद रखना, कुछ कंपनीज के रिजल्ट आउट होगा, जैसे कि मदरसन सुमी, मतलब आपके संवर्धना मदरसन, लेंसकार्ट, कुछ 2-4 आपको मैं दिखा रहा हूँ, एप्पल हॉस्पिटल, ओला इलेक्ट्रिक, इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनियां, ठीक है। तो कल आती मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और कोई डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट करके बताइए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।